नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आज है 14th ऑफ मई और आज हम देखेंगे 14th ऑफ मई के करंट अफेयर्स क्विज जो कि होगा हिंदी में। ठीक है, और हम आपको बता दें कि लास्ट वीक हमने सैटरडे और संडे को हमने वीकली करंट अफेयर्स सीरीज़ किया है, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट डेज, इम्पॉर्टेंट पर्सन, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स और इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स और उनके स्पोर्ट्समैन की चर्चा की है, स्टडी किया है। ठीक है, और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के जो करंट अफेयर्स क्विज होंगे या जो अभी इस हफ्ते जो करंट अफेयर्स क्विज चलने वाले होंगे उसमें हम वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से भी लिए जाएंगे। तो यदि आपने देखा हुआ है, वीडियो स्टडी की हुई है तो बहुत अच्छा, आपके स्कोर बहुत अच्छे आएंगे। और नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, आप अभी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर लिंक हमने दिया हुआ है, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। और नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने बच्चों के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का पहला राज्य बना है जो कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम नामक एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। किसके सहयोग से? शहरी विकास और लखनऊ स्मार्ट सिटी दोनों के ये आपस में सहयोग से एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड ये शुरू किया है। तो ये राज्य भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पासपोर्ट पर पारंपरिक वीज़ा स्टिकर को बदलने के लिए एक नई ई वीज़ा प्रणाली शुरू की है? और इसका सही जवाब होगा सऊदी अरब। जी हाँ, सऊदी अरब ने मई 2023 में ये योजना शुरू की है और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है काउंसलर सेवाओं को डिजिटल बनाना। और 7 देश जो है जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस और इंडोनेशिया, यहाँ पर जो लोग काम करने के उद्देश्य से जाते हैं या निवास करने के उद्देश्य से जाते हैं या यात्रा के लिए जाते हैं, तो उनके लिए जो वीज़ा जारी करने का जो नया तरीका है उसको बहुत सहूलियतपूर्ण बनाना या फिर कहना चाहिए बहुत ही ईजी रखना। ठीक है, तो इस उद्देश्य से वहाँ पर ये नई वीज़ा प्रणाली शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने हरित पतन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ किया है? तो योजना का क्या नाम है? हरित सागर। ठीक है, हरित सागर नाम से ही किया गया है और इसका आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो है वो पतन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं और इनके द्वारा जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए हरित पतन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर के नाम से शुरू किया गया है। ठीक है, तो हरित सागर का मेन उद्देश्य क्या है? जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने एचएसबीसी बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही जवाब होगा 1.73 करोड़ रुपए। अब क्यों जुर्माना लगाया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने के कारण एचएसबीसी बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? अगला प्रश्न है, सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मंत्रालय का नाम है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। ये होगा इसका सही जवाब, सही उत्तर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे सक्षम स्थायी स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उत्प्रेरित उन्नत ज्ञान कहा जाता है, को संघीय स्वास्थ्य सचिव ने लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नई दिल्ली में बनाया है। ठीक है, तो मंत्रालय का नाम क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नई दिल्ली में बनाया है। ठीक है, तो ये आप सक्षम ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? तो उसका सही जवाब होगा श्रीलंका। श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने LGBTQ+ अधिकार प्रचारकों द्वारा स्वागत किए गए कदम में संसद के स्पीकर के अनुसार समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाला एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये हाल ही में बहुत न्यूज़ में था, आपको इस बात में पता भी होगा, और हमने अपने डेली करंट CA में भी इस बात की चर्चा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला प्रश्न है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है लियोनेल मेसी। क्या है? लियोनेल मेसी ने इस लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है। अर्जेंटीना को अपने कप्तान के रूप में 2022 विश्व कप में जीत दिलाने वाले लियोनेल मेसी को पेरिस में आयोजित एक समारोह में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण के बीच शुरू हुई बीमारी मंकी पॉक्स एमपॉक्स अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह घोषणा कब की? तो यह घोषणा की गई 11 मई 2023 को। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपने देखा होगा, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यहीं पर ही इसके बारे में चर्चा, इसके क्या है मंकी पॉक्स और क्या किस चीज़ से ये रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें हमने को क्वेश्चन में भी समझ में आ गई। तो चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच शुरू हुई बीमारी मंकी पॉक्स, अब इसे एमपॉक्स नाम दिया गया है। हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो मंकी पॉक्स से इसका नाम अब क्या हो गया? एमपॉक्स। अब ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह घोषणा कब की? तो 11 मई 2023, हाल ही में ये घोषणा हुई है, लास्ट वीक। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 11 मई 2023 को यह घोषणा की। WHO ने कहा कि एमपॉक्स अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। संगठन ने जुलाई 2022 में एमपॉक्स को ग्लोबल कंसर्न मानते हुए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और जानने को मिल गई कि संगठन ने जुलाई 2022 में, यानी WHO ने जुलाई 2022 में एमपॉक्स को इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। तो ये भी आपको इस बात से समझ में आ गई। तो दोस्तों हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस पढ़ने का तरीका ऐसा रखिए जिससे आपको उस क्वेश्चन से एक कोई दूसरी दो तीन बातें भी आपको समझ में आ जाए। तो ये आपको आपके ज्ञान को बढ़ाने का, आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने का, आपकी स्किल्स को बढ़ाने का एक ये बेहतर उपाय हो सकता है। क्योंकि जब हम भी ये चीज़ें करते हैं, आपके लिए भी ये चीज़ करना बेहतर होगा। तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, हाल ही में टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली वैश्विक हस्तियों में किस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपनी जगह बनाई? तो यहाँ पर आएगा नाम दीपिका पादुकोण का। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने हाल ही में टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली वैश्विक हस्तियों के एलिट क्लब में अपनी जगह बनाई है। साल 2018 में दीपिका पादुकोण का नाम टाइम मैगजीन द्वारा अपनी 100 सबसे प्रभावशाली सूची में सम्मानित किए गए 100 लोगों में शामिल था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, इटली के लग्जरी फैशन ब्रांड गुची ने आलिया भट्ट को भारत से अपना पहला ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यानी ये भारत से पहली है, भारत की पहली नागरिक है जिनको गुची ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया अगले सप्ताह सियोल के ग्योकबोकगंग पैलेस में होने वाले गुची क्रूज 2024 में इस ब्रांड की नई ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नजर आएंगी। यानी ये वहाँ 2024 में जो ग्योकबोकगंग में पैलेस में जो समारोह आयोजित होगा, वहाँ पर गुची क्रूज नाम दिया गया है, गुची क्रूज 2023। उस जो माफ़ कीजिएगा 2024, गुची क्रूज 2024 में ये ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नजर आएंगी, वहाँ शामिल होंगी। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की जिनका नाम अभी हाल ही में आया है, पर यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो,
इसके लिए आपको ध्यान से क्वेश्चन पड़ेगा कि टाइम मैगजीन के लिए दीपिका पादुकोण का नाम आएगा और गुच्ची के लिए आलिया भट्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टाइम मैगजीन दीपिका पादुकोण, गुच्ची आलिया भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ की सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, ये न्यूज़ बहुत चर्चा में है दोस्तों, आपको पता ही होगा। हाल ही में दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण की मंजूरी प्रदान की गई है। तो सही जवाब होगा दिल्ली सरकार। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था से संबंधित सेवाओं को छोड़कर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS सहित राष्ट्रीय राजधानी में सभी सेवाओं पर नियंत्रण दिल्ली सरकार को दे दिया है। ठीक है, प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति AR शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की संविधान पीठ ने इस मामले पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए आप प्रधान जो भी इसमें जो न्यायाधीश जुड़े हुए हैं, न्यायमूर्ति जुड़े हैं, उनका नाम ध्यान से एक बार रिपीट सुन लीजिएगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति MR शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की संविधान पीठ। टोटल इसमें कितने न्यायाधीश जुड़े हैं? तो 5 न्यायाधीश है इसमें। ठीक है, इन सब ने मिलकर इस मामले पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की है। दोस्तों, अगर आपने डेली करंट अफेयर्स हमारे रेगुलर आप फॉलो कर रहे हैं तो इसमें हमने एक वीडियो अपलोड भी किया हुआ है। इसे आपने इसमें पूरी चर्चा है, तो इस पर आपको इसका आंसर पता ही होगा। और जो बच्चे नए हैं, जो लोग नए हैं, उनके लिए है इसका सही उत्तर राजस्थान। 11 मई 2023 को प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कार्यक्रम के दौरान 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ठीक है, क्या प्रोग्राम था? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पे हमने चर्चा भी की थी, आपको याद हो तो। ठीक है, और डेफिनेटली आपको याद भी होगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा को कब तक बढ़ाया गया है। तो इसका सही आंसर है 30 जून। 30 जून तक पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाया गया है। ठीक है, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसका सही जवाब है 17 पदक। भारतीय वुशु एथलीट्स ने 2 मई से 8 मई 2023 तक मास्को रूस में आयोजित मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2023 में कुल 17 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण हैं, 4 रजत है, 30 कांस्य है। ठीक है, अब क्या है, भारतीय वुशु एथलीट्स 2 से 8 मई तक आयोजित किया गया था। 2 से 8 मई 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो मास्को, जो कि रूस में स्थित है। ठीक है, और इसका नाम क्या है आयोजन का? तो मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2023। आपको ये बात जरूर से ध्यान रखनी है दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था कि आप क्वेश्चंस इस तरीके से पढ़िए, या जब हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं तो आप उसे इस तरीके से सुनिए, इस तरीके से ध्यान दीजिए कि आपको उसमें से 2-3 नई बातें भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसमें कुल 17 पदक है। 17 पदक भारत ने लाए हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण हैं, 4 रजत है और 3 कांस्य है। गर्ल्स ने मास्को रूस में सांडा फाइट और ताउलू में जूनियर गर्ल्स, सब जूनियर गर्ल्स और सीनियर गर्ल्स कैटेगरी में पदक जीते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। इसमें भी हमने चर्चा की है इम्पोर्टेंस डेज में। हमने वीकली इम्पोर्टेंट डेज में, इस वीकली करंट अफेयर्स सीरीज़ में इम्पोर्टेंट डेज में इसकी चर्चा की गई है दोस्तों। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है, जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है, उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर से ही बनेगा।
तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हाल ही में 12 मई को मनाया गया है और हर साल 12 मई को आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में उनकी बर्थ एनिवर्सरी में दुनिया भर में नर्स डे मनाया जाता है। नर्स दिवस 2023 की थीम थी अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, हमारी नर्सेस हमारा फ्यूचर, इसका अर्थ हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में MMGA के तहत आयुष्मान असम योजना शुरू की? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा असम। असम राज्य की सीएम द्वारा ये योजना शुरू की है। सीएम का नाम क्या है? हिमंत बिस्वा शर्मा, और ये कहाँ के हैं? गुवाहाटी असम के ये सीएम हैं। ठीक है, तो 10 मई 2023 को हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान असम योजना शुरू की है। ठीक है, जिसका उद्देश्य असम के गुवाहाटी में श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूरे असम में सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना है। ठीक है, अभी तक आपने PMJAY सुना होगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू होगी, और ये है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। ये भारत में पहला राज्य है और पहले मुख्यमंत्री है जो इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस का आंसर, ये क्वेश्चंस का डिस्कशन आप जरूर से याद रखिएगा, यहाँ से आगे भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो 10 मई 2023 को हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि सीएम है गुवाहाटी के है ना, असम राज्य से। ठीक है, इन्होंने असम के मुख्यमंत्री है और इन्होंने जन आरोग्य योजना MMJAY के तहत आयुष्मान असम योजना शुरू की है। ठीक है, जिसका उद्देश्य है असम के गुवाहाटी में श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूरे असम में सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे है, हाल ही में किस मंत्री ने ECCE के लिए पोषण भी पढ़ाई भी लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा स्मृति जुबिन ईरानी ने। ठीक है, हाल ही में स्मृति जुबिन ईरानी ने, जो कि मंत्री है, उन्होंने ECCE के लिए पोषण भी पढ़ाई भी सेवा कार्यक्रम योजना लॉन्च की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं और इन्होंने इस मिशन के सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन पोषण 2.0 के प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा घटक को मजबूत करने के लिए MOWCD के प्रमुख कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर पीटरबर्ग संवाद 2 से 3 मई 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया था? पीटरबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये आयोजित किया गया था बर्लिन में। याद रखिएगा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर पीटरबर्ग संवाद पीटरबर्ग्स डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज 2 से 3 मई 2023 से बर्लिन में आयोजित किया गया था और इसकी मेज़बानी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की गई थी। मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात दोनों के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई थी, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन COP28 की मेज़बानी कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन एशिया ने किस को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? बैडमिंटन एशिया ने किससे तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? और उसका सही जवाब होगा उमर रशीद। उमर रशीद, जो कि बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है, जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें भी हमने डिस्कशन किया है। वीकली करंट अफेयर सीरीज़ में इम्पोर्टेंट पर्सन में हमने उमर रशीद के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है उन्हें इसका जवाब अच्छी तरीके से आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को रिकॉल करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना कौन सा नया ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन जहाज शामिल करने जा रही है? हाल ही में भारतीय वायुसेना कौन सा नया ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन जहाज शामिल करने जा रही है? और उसका सही जवाब होगा C295।
ठीक है। C295 फ्रांसीसी कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा भारत के लिए निर्मित C295 ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ठीक है। 2023 की दूसरी छमाही तक इस खास विमान की डिलीवरी की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण सफलता है। अब इसे किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो फ्रांसीसी कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा ये बनाया जा रहा है भारत के लिए, और इसका नाम क्या रखा गया है? C295। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन, और इसकी उड़ान सफलतापूर्वक कर ली गई है, जो कि 2023 की दूसरी छमाही तक इस खास विमान की डिलीवरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स क्यूज़, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, और जो नए बच्चे आज जुड़ रहे हैं, जो नए लोगों ने इन वीडियो को आज देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, और वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, आपके लिए यूज़फुल हो, आपको पसंद आया हो, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हो वो आपके नॉलेज के लिए बेहतर हो, तो प्लीज़ इसे आगे भी चैनल वीडियोज़ को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।